अब वह समय आ चुका है जब भारत और अमेरिका के बीच वर्षों से लंबित व्यापार समझौता आखिरकार अंतिम रूप लेने के करीब है। वर्तमान में दोनों देशों ने अधिकतम वस्तुओं पर सहमति बना ली है कि किस प्रकार और कितने प्रतिशत कर के साथ वस्तुओं का आयात और निर्यात होगा। लेकिन इसी प्रक्रिया में अमेरिका भारत पर दबाव बनाकर कुछ अतिरिक्त लाभ उठाना चाह रहा है। दरअसल ताजा रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका भारत से यह मांग कर रहा है कि वह अमेरिका से आयात होने वाले कृषि उत्पादों और जेनेटिकली मॉडिफाइड खाद्य पदार्थों पर लगने वाली आयात शुल्कों को और कम करे। अमेरिका का स्पष्ट कहना है कि जब तक भारत ऐसा नहीं करता, वह इस द्विपक्षीय समझौते को अंतिम रूप नहीं देगा। लेकिन भारत इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इससे देश की घरेलू कृषि व्यवस्था पर सीधा खतरा उत्पन्न हो सकता है। भारत के लिए अमेरिका एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है, इसलिए भारत दबाव में तो नहीं है, लेकिन एक दुविधा जरूर है कि इस मसले का हल कैसे निकाला जाए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अमेरिका आज भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत द्वारा हर वर्ष अमेरिका को लगभग 85.5 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के उत्पादों का निर्यात किया जाता है, जबकि अमेरिका से भारत में लगभग 41 अरब डॉलर का आयात होता है। यानी भारत अमेरिका को निर्यात के रूप में लगभग दुगना व्यापार करता है, जिससे अमेरिका को भारत के साथ करीब 42 अरब डॉलर का व्यापार घाटा झेलना पड़ रहा है। इसी कारण अमेरिका ने हाल ही में भारत पर 26% शुल्क लगाने की बात कही थी, ताकि इस व्यापार घाटे को संतुलित किया जा सके। हालांकि शुरुआत में शुल्क लागू नहीं किया गया, लेकिन भारत को संकेत दिया गया कि वह अमेरिका के उत्पादों पर अपने शुल्क घटाए। दोनों देशों के बीच समझौता करने की इच्छा बनी हुई है, लेकिन कुछ शर्तें ऐसी हैं जिन्हें भारत नहीं मानना चाहता, जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड कृषि उत्पादों पर करों में कटौती। भारत की 60% से अधिक जनसंख्या आज भी कृषि पर निर्भर है और देश का खाद्य तंत्र देसी, जैविक और स्थानीय फसलों पर आधारित है। ऐसे में अगर भारत अमेरिकी जेनेटिकली मॉडिफाइड उत्पादों पर कर कम कर देता है, तो देश का बाजार ऐसे उत्पादों से भर जाएगा जिससे देसी बीज, स्थानीय फसलें और हमारे किसान बर्बाद हो सकते हैं। यह सिर्फ एक व्यापारिक सौदा नहीं, बल्कि भारत की थाली पर कब्जा जमाने की कोशिश है। यही वजह है कि भारत सरकार ने इस मुद्दे पर कड़ा और स्पष्ट रुख अपनाया है। वर्तमान में भारत जेनेटिकली मॉडिफाइड उत्पादों पर 30 से 100% तक की आयात शुल्क लगाता है, जिससे उनकी कीमतें दुगुनी हो जाती हैं और आम उपभोक्ता उन्हें खरीदने से बचता है। अमेरिका चाहता है कि भारत जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का, सोयाबीन और जैव तकनीक वाले कृषि उत्पादों पर यह कर घटाए, ताकि उनकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय बाजार में आसानी से घुस सकें। लेकिन भारतीय कृषि विशेषज्ञों और किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि ऐसा करने से देश में बीमारियों, कैंसर और खाद्य असुरक्षा का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। भारत का संदेश साफ है, अमेरिका से दोस्ती मंजूर है, लेकिन देश के अन्नदाता और उपभोक्ता के पेट की कीमत पर सौदा नहीं होगा। अब यह डील और दिलचस्प हो गई है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि यह अंतरिम व्यापार समझौता 9 जुलाई से पहले फाइनल हो जाए, ताकि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप इसे अपनी एक बड़ी जीत के रूप में पेश कर सकें। परंतु भारत के लिए यह केवल व्यापारिक निर्णय नहीं, बल्कि करोड़ों किसानों का भविष्य और खाद्य संप्रभुता का सवाल है। यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने इस तरह से दबाव बनाने की कोशिश की हो। वर्ष 2019 में भी उन्होंने भारत से दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर मूल्य नियंत्रण हटाने को कहा था। 2020 में H-1B वीजा को लेकर दबाव बनाया गया था और अब 2024-25 में जेनेटिकली मॉडिफाइड उत्पादों को लेकर फिर से वही रणनीति अपनाई जा रही है। लेकिन अब भारत भी पहले जैसा नहीं रहा। भारत ने अमेरिका से कच्चे तेल का आयात चुपचाप घटा दिया है और रूस, ईरान, लैटिन अमेरिका तथा दक्षिण एशियाई देशों के साथ वैकल्पिक व्यापार गलियारों का निर्माण कर लिया है। यही कारण है कि अमेरिका को भारत के साथ यह डील जल्द से जल्द पूरी करनी है, क्योंकि यदि यह समझौता नहीं हुआ
तो अमेरिका को भारत जैसे विशाल बाजार से बाहर होना पड़ सकता है। अब भारत ने स्पष्ट कर दिया है, अगर समझौता करना है तो समानता की शर्तों पर करो, वरना भारत के पास विकल्पों की कमी नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को अमेरिका के जेनेटिकली मॉडिफाइड खाद्य उत्पादों पर कर घटाना चाहिए या फिर किसानों और नागरिकों की सेहत को बचाने के लिए इस डील को ठुकरा देना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को एक लाइक देकर अपने दोस्तों तक सच्चाई पहुंचाएं। ऐसे और भी बेबाक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।